नमस्कार दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। आइए हम लोग पेट महामैराथन में पहले सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। हड़प्पा संस्कृति की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है मांडा। हड़प्पा संस्कृति की दक्षिणी सीमा का निर्धारण करता है दैमाबाद। हड़प्पा संस्कृति की पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है सुतका गेंडोर। हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है आलमगीरपुर। सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है हड़प्पा कहलाता है। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। और देखिए इधर उत्खनन भी दिया हुआ है। आइए पहले इसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में वह स्थल, वहाँ के घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था लोथल। मृणपट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है लोथल से। और हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है लोथल से। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को समझ पाया था सर जॉन मार्शल। सिंधु सभ्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था सर जॉन मार्शल के द्वारा। सिंधु सभ्यता से संबंधित केंद्र जो उत्तर प्रदेश में स्थित है आलमगीरपुर एवं हुलास। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित गुजरात में है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य प्रमाण मिले हैं धौलावीरा से। एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरा स्थल राखीगढ़ी में है। मनका बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है चन्हूदड़ों से। भारत में कपास की खेती का सबसे बड़ा साक्ष्य है मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा का वह स्थान जहाँ पर मिट्टी के हल की जानकारी मिली है बनावली में। हड़प्पा स्थल जहाँ से 100 पेटिका ताबूत के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा में भारत में स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक संख्या में हड़प्पन स्थलों की खोज हुई है गुजरात में। इधर देख लेते हैं कि किसने किसकी खोज की थी। आइए इसे भी एक बार देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल, नदी उत्खननकर्ता एवं वर्तमान स्थिति। देखिए हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का साहिवाल जिला है। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में, माधव स्वरूप वत्स द्वारा 1926 में, व्हीलर द्वारा 1946 में किया गया। और मोहनजोदड़ो की खोज देखिए। दूसरा मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लरकाना जिला। राखाल दास बनर्जी, मैके, व्हीलर, तीनों लोगों ने किया। चन्हूदड़ो सिंधु नदी किनारे है सिंध प्रांत पाकिस्तान में, नवाब शाह जिला में। मैके द्वारा 1925 में, एनजी मजूमदार द्वारा 1931 में। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे है राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला। अमलानंद घोष, बीवी लाल एवं बीके थापर द्वारा 1961 में। घोष द्वारा 1951 में और थापर द्वारा 1961 में। कोटदीजी है वो देखिए सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान। रंगपुर मादर गुजरात का कठियावाड़ जिला। रोपड़ सतलज नदी किनारे पंजाब का रोपड़ जिला। लोथल भोगवा गुजरात का अहमदाबाद जिला रंगनाथ राव द्वारा। आलमगीरपुर हिंडन उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला यज्ञदत्त शर्मा द्वारा। और आगे देखते हैं। सुतकांडेगोर जो है वो दास्क नदी किनारे पाकिस्तान के मरकान में, समुद्र तट के किनारे। बनावली रंगोई हरियाणा का हिसार जिला जो रविंद्र सिंह बिष्ट द्वारा खोजा गया है 1974 में। और धौलावीरा गुजरात का कच्छ जिला है लूनी नदी के किनारे जेपी जोशी द्वारा। और 67-68 में रविंद्र सिंह द्वारा 90-91 में। और सुतका को सादिक और नदी के किनारे दक्षिणी बलूचिस्तान में जार डेल्स द्वारा खोजा गया था इसे 1962 में। अब आइए हम लोग पढ़ लेते हैं वैदिक संस्कृति के बारे में। तो वैदिक संस्कृति को देखते हैं। महाभारत ग्रंथ का उपनाम सतसहस्त्री संहिता है। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में।
ऋग्वैदिक धर्म का बहुदेववादी ऋग्वैदिक धर्म था कैसा? बहुदेववादी। ऋग्वेद काल में जनता विश्वास करती थी बलि एवं कर्म कांड में। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था ऋग्वेद में। ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है इंद्र से। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में उल्लेखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? जव हेतु। वह नदी जिसके किनारे ऋग्वेद में उल्लेखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था? पुरुषवी रावी नदी। वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति क्या था? तो गाय थी। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? गाय को। वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती उपनिषद। वैदिक देवताओं का गुरु माना जाता है बृहस्पति को। उत्तर वैदिक काल में आर्य संस्कृति का धुरी समझा जाता है कुरु एवं पांचाल को। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। वह नदी जिसको ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा एवं नदी तमा संबोधित किया गया है सरस्वती को। शुक्ल यजुर्वेद की संहिता वाजसनेयी है। शतपथ ब्राह्मण में निम्नलिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि गौतम राहुगढ़। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेखित है वह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है। गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। वह उपनिषद जिसमें पहली बार निराशावाद के मैत्रायणी तत्व दिखाई देते हैं। मैत्रायणी भारतीय प्रतीक व उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिखा गया है मुंडोक उपनिषद से लिया गया है। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में समानता। जिंद अवस्था संबंधित है किससे? ईरान से। प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते हैं स्वर्ण आभूषण। 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है बोगज कोई एशिया माइनर से। मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से। वह उपनिषद जिसमें आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद प्राप्त होता है कठोपनिषद। ऋग्वेद में वह नदी जिसका उल्लेख अफगानिस्तान के 7 आर्यों के समूह का सूचक है कुंभा नदी है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ। उसके बाद आइए चलते हैं आगे क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। वैदिक काल से और कौन कौन सा क्वेश्चन है? वैदिक काल से लग रहा है थोड़ा सा और बचा है 1-2 क्वेश्चन। चलिए ये है अधर्यु का अर्थ क्या है? अधर्यु का अर्थ है यज्ञ करने वाला पुरोहित। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कैकेय राज्य के। भारत का प्रथम विधि निर्माता माना जाता है मनु को। कैकेय शब्द का प्रयोग किया गया है रेशम के लिए। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। इतिहास शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। अब बौद्ध धर्म देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध की जीवनी एवं शिक्षाएं हमारे टॉपिक में जो शामिल हैं सिर्फ वही हम पेट में पढ़ रहे हैं। तो बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान उत्तर प्रदेश में है। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसको महाभिक्रमण रूप में जाना जाता है वह गृह त्याग है। उसे गृह त्याग कहते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश से संबंधित है आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? प्रथम उपदेश। धर्म चक्र परिवर्तन किया गया था सारनाथ में किया गया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिया है। बौद्ध संघ में भिक्षुकों के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही बुद्ध संघ प्रमुख होना चाहता था देवदत्त। अब बौद्ध सभाएं देख लेते हैं कहाँ कहाँ हुई थी। तो ये देखिए बौद्ध सभाएं हैं
देखिए पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी। 483 ईस्वी पूर्व महाकश्यप अध्यक्ष थे और अज्ञातशत्रु के काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध समिति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में शबाकामी कालाशोक के समय। उसके बाद तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में मोगमलीपुत्र अशोक के समय में अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र जो तीस थे वो अध्यक्ष थे। और चतुर्थ संगति जो है वो कुंडल वन में हुई थी, वसुमित्र घोष के अध्यक्ष थे कनिष्क के समय में। तो ये आप चारों अच्छे से याद करके जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन आता जरूर है। त्रिपिटक को देख लेते हैं। त्रिपिटक बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है। बुद्ध धम्म संघ को प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अज्ञातशत्रु के शासनकाल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, यह कथन संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें बौद्ध संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दिया जाए, मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया था। वे 2 बंजारे कौन थे? तो वे 2 बंजारे थे मलिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगृह बिहार में। विशुद्धिगम नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान से। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादक करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थली कौशाम्बी में है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बौद्ध प्रतिमा के लिए। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी कुषाण काल। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक धर्मपाल। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सारीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? सांची के। वह बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है बोध गया। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। गौतम बुद्ध के समय वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित थे? तो बिंबिसार के दरबार से। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्यक्ष अतीश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? विक्रमशिला के। अब जैन धर्म हम लोग पढ़ लेते हैं। जैन धर्म में देखिए महावीर की जीवनी और शिक्षाओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। तीर्थकारों का कालानुक्रम। तीर्थकारों का कालानुक्रम क्या है? अभिनंदन, पदप्रभु, विमलनाथ, मुनीश सुब्रतनाथ। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। महावीर स्वामी का जन्म स्थान कुंडलपुर। महावीर स्वामी को ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था ऋजुपालिका नदी के तट पर। महावीर का प्रथम अनुयायी बना जमाली। त्रिरत्न सिद्धांत। सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म की महिमा से संबंधित है वह है जैन धर्म। आइए और देखिए कितना क्वेश्चन है जैन धर्म से, सारा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आजीवक संप्रदाय के संरक्षक थे। आजीवक संप्रदाय के संरक्षक थे मखली गोशाल। प्रारंभिक जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? अर्धमागधी। यापनीय एक संप्रदाय था जैन धर्म का। तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन धर्म से। वह जैन सभा जिसमें अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ पाटलिपुत्र। प्रभास गिरी जिनका तीर्थ स्थल है वे हैं जैन। वह धर्म जो विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है वह है जैन धर्म। वह है जैन धर्म। जैनियों की पवित्र पुस्तकें कहलाती हैं आगम सिद्धांत। वह दर्शन जिसने पुनर्जन्म के विश्वास को अस्वीकार कर दिया वह है चारवाक। ये हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए हैं। मौर्य वंश हम लोग आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।